हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आई थिंक मैं बहुत सुंदर भी लग रहा हूँ। अपनी जीसस स्क्वायर मेट्रो की टी शर्ट आई है, बहुत बढ़िया नई वाली टी शर्ट एकदम। सो आज हम बात करेंगे, देखो, बायोलॉजी के बारे में। थंबनेल देख के आई थिंक आपको ये पता लग गया होगा कि मैं जनरली एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ आपको बायोलॉजी के बारे में, आपको जूलॉजी के बारे में और आपको बॉटनी के बारे में। करेक्ट? 3 टॉपिक की बात करेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जूलॉजी, दैट मीन ह्यूमन बॉडी के सारे सिस्टम्स को भी 3D एनिमेशंस के थ्रू दिखाऊंगा और अपन उसको थोड़ा समझेंगे भी। ओके, क्योंकि इसके बाद हम 10th क्लास का स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस, और 11th क्लास के हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियो। तो ये कॉमन टॉपिक है अबाउट द बायोलॉजी, जिसको आप बायोलॉजी स्टूडेंट चाहे से आप 10th में हो चाहे से आप 11th क्लास में हो, आप दोनों आराम से देख सकते हो। इसलिए कॉमन वीडियो ये है, ठीक है? तो आप इसमें बिल्कुल भी टेंशन ना लें, यार क्या वीडियो है ना। तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है? फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका बहुत अच्छे से 10th वालों का हम लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे और 11th वालों का हम ह्यूमन फिजियो स्टार्ट करेंगे। कमाल का टॉपिक, कमाल की पीपीटीज, कमाल के क्वेश्चंस आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो होप सो कि आप हमारी सीरीज के साथ में बढ़िया अच्छे से आराम से जुड़े रहेंगे और वीडियोस को लाइक भी करते रहेंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे। पास वाला बेल आइकन का बटन वो भी आप दबा के रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन थोड़ा बायोलॉजी को समझना। ओके, अच्छा, एक और चीज, जो भी हमारी वीडियोस बनेगी वो वीडियोस दो बेसिकली पर्पस से बन रही है। एक, जो बच्चे आगे चलकर मेडिकल एग्जाम देने वाले, तो उनके बेसिक्स को वैसे ही डिजाइन, वैसे ही मॉडिफाई किया जाएगा जो कि आपको नीट एग्जाम में हेल्प करे, पहली चीज। और सेकंड चीज, आप अगर सीबीएसई स्टूडेंट है, बोर्ड आपको अच्छे से क्लियर करना, तो उसके लिए तो दो पर्पस यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले बायो को समझना। ओके, तो देखो, बहुत अच्छी चीज मैं बताऊंगा आपको एक साइंस के बारे में, है ना। बहुत बार बताई भी है बट वापस से एक बार रिफ्रेश करके स्टडी करेंगे। तो हमारे पास में क्या, जैसे सपोज है बेटा, ये हमारे पास में, तो क्या दिक्कत है, ठीक है, चलिए। तो हमारे पास में ये वर्ड आ गया आपका बायोलॉजी। करेक्ट? ये हमारे पास में वर्ड है बायोलॉजी, बिकॉज देखो मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, है ना भाई, और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। क्यों बेटा? मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर। तो सबसे पहले इस वर्ड से आपको इंट्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी है। तो बायोलॉजी का अगर हम बात करेंगे तो बायोलॉजी को आप डिवाइड कर सकते हैं टू वर्ड्स के अंदर, ठीक है। बेसिकली ये ग्रीक वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो बायो का मतलब क्या होता है उसको आप समझेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो, और फिर आप समझेंगे लॉजी का मतलब, ठीक है। लॉजी आपको बहुत जगह पर सुनाई देगा, जस्ट लाइक आपको लॉजी सुनाई देगा कहां पर, लॉजी आपको सुनाई देगा जूलॉजी के अंदर, ठीक है। और भी बहुत सारी जगह पर आपको लॉजी सुनाई देगा, ठीक है। हम बात करते रहेंगे उसकी, जब जब आते रहेंगे तब। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो? तो देखो, बायो का मतलब होता है लाइफ। ओके, बायो का मतलब क्या है? लाइफ। करेक्ट? और हमारे पास में लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या? ये टू स्टडी भी कह सकते हो आप इसको। तो इसका मतलब हो गया आपके पास में टू स्टडी। ये हमारे पास में मतलब हुआ बेटा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक आप समझिए। टोटल डेफिनेशन की बात करें तो क्या बन जाएगी? टोटल डेफिनेशन आपकी, अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हो, सर, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यस, यू कैन आल्सो से। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बहुत सिंपल डेफिनेशन, सबको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हो कि कैसे लिख सकते हैं अपन इसको, आपके नोट्स बना के आप इसको लिख सकते हो, जिस लाइक है कि स्टडी ऑफ लाइफ। ओके, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। तो क्या बोल दोगे बेटा उसको? बायोलॉजी बोल दोगे। ओके, बायोलॉजी। अब देखो, जिसके पास लाइफ है उसको किस में काउंट करते हैं भाई? जिसके पास लाइफ है उसको हम काउंट करते हैं लिविंग बीइंग्स के अंदर, यानी कि हम उसको क्या बोलते हैं? जीवित प्राणी बोलते हैं। उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रखा जाता है। यस और नो? किस में रखा जाता है उसको? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में उसको रखा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? तो अब हमारे पास में क्या हो जाएगा कि बायोलॉजी के अंदर जब भी आप देखोगे, हम बात कर रहे होंगे जिन जिन के पास में लाइफ है। जैसे लाइफ किस किसके पास में हो सकती है, चलिए बात करते हैं उसको, यानी कि लिविंग की कैटेगरी में कौन कौन आपके पास में आ सकता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं जो लाइफ होगी, ओके,
तो लाइफ जिसके पास में, उसको आप क्या कह सकते हो? अगर लाइफ जिसके पास में, तो हम उसको कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या कह सकते हो बेटा आप उसको? सर उसको हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आप किस किस को रख सकते हो, वो एक कमाल की बात है। तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं बेटा आपके पास में बहुत अच्छे से, तो प्लांट्स हमारे पास में आ जाएंगे आराम से। ठीक है, ओके। हमारे पास में आ जाएंगे एनिमल्स। ओके, ठीक है। हमारे पास में आ जाएंगे माइक्रोब्स, जस्ट लाइक ए बैक्टीरिया। एग्जांपल के लिए लिख देता हूं मैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया में लिखता हूं। ओके, और क्या आ सकता है आपके पास में? फंगाई, ईस्ट वगैरह है ना। एग्जांपल लिख देता हूं, इसका भी आपको ध्यान रह जाएगा ईस्ट। ठीक है बेटा, और क्या लिख सकते हैं आप? एक लिख सकते हो यहां पर आपके पास में प्रोटिस्टा। एक सेकंड, प्रोटो कर दिया अपन ने, तो क्या लिख सकते हो बेटा इसको आप? सर इसको हम लिख सकते हैं प्रोटिस्टा। ये लो बेटा, प्रोटिस्टा का कोई एक एग्जांपल बता सकते हैं आप? बहुत बार पढ़ा है आपने, और आपने सुना होगा पैरामीशियम का नाम है ना, स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं उसको। क्या लिख सकते हो? पैरामीशियम। पैरामीशियम कह सकते हो, अमीबा कह सकते हैं। आपने इसका नाम बहुत बार सुना होगा बेटा, यस और नो, बहुत बार पढ़ते हैं। और अमीबा, पैरामीशियम खूब पढ़ोगे आप, ओके, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। तो आप यूं देख सकते हो हमारे पास में लाइफ जो है, यानी कि लिविंग ऑर्गन की कैटेगरी के अंदर प्लांट्स को रखा गया है, एनिमल्स को है, माइक्रोब्स को है, फंगाई को है, प्रोटिस्टा को। तो जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्लांट्स के बारे में स्टडी करोगे, ओके, आप एनिमल्स के बारे में स्टडी करोगे, आप माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करोगे, आप फंगाई के बारे में स्टडी करोगे, और आप प्रोटिस्टा के बारे में स्टडी करोगे। यस और नो बेटा, तो इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब मैं आपको स्पेशल थोड़ा सा लेके चलता हूं कि जब आप स्टडी करते हो किसके बारे में? जब आप स्टडी करते हो प्लांट्स के बारे में, तो हम उसको बॉटनी बोलते हैं बेसिकली। क्या कहते हैं उसको? बॉटनी। तो जहां पर आप प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हो उसको क्या बोल दोगे आप? बॉटनी। और जब आप जूलॉजी शब्द बोलते हो, या अगर हम बात करें कि जब आप एनिमल्स की स्टडी कर रहे हो, ओके, तो उसको आप किस कैटेगरी में रखते हो? आप उसको रखते हो आपकी जूलॉजी वाली कैटेगरी के अंदर, यानी कि बायोलॉजी की ये जो ब्रांच हो जाएगी, फिर उसको आप जूलॉजी बोलोगे। यस और नो। इसलिए तो क्या होता है, आप देखना बहुत बार आप साइंटिस्ट के नाम पढ़ते हो तो आप बोल दीजिए, जैसे रॉबर्ट हुक की बात करते हैं, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। अब रॉबर्ट हुक सेल डिस्कवर, तो वो एक बायोलॉजिस्ट, मतलब कि एक बॉटनिस्ट थे, ऑलराइट ना। वैसे लिवन हॉक की बात करें, लिवन हॉक एक जूलॉजिस्ट थे, वो एनिमल्स पर ज्यादातर रिसर्च करते थे बेटा। यस और नो। तो इस तरह से आ जाता है आपके पास में बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट हो गया, बॉटनिस्ट हो गया। जैसे आप साइंस पढ़ रहे होते हैं या साइंस में कोई रिसर्च कर रहा होता है, तो क्या बोलते हो आप उसको? आप उसको साइंटिस्ट बोलते हो, है ना? बोलते कि नहीं बोलते? दांतों को इलाज कर रहे हैं तो डेंटिस्ट बोल देते। करेक्ट, क्लियर ना? कट ना? क्लियर कट हो गया आपको यहाँ पर ये चीजें। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे कि तीन ब्रांच बेसिकली, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आप माइक्रोब्स को स्टडी कर रहे हो, जिसमें आप स्टडी करते हो बेटा माइक्रोब्स के बारे में, आप बैक्टीरिया को पढ़ रहे हो, ठीक है, या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हो, या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हो जो क्या होते हैं बेटा, आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे, यानी आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको देखना पड़ेगा। यस और नो? नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो फिर हम उसको किसमें काउंट करेंगे? तो फिर हम उसको काउंट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। और उस ऑर्गेनिजम्स को किस कैटेगरी में रखोगे आप? माइक्रोब्स की कैटेगरी में रखोगे। अगर आपको यहां तक चीज क्लियर है ना, फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी संकोच के। चलिए, तो मैं यहां पर सिंपल सा डेफिनेशन लिख देता हूं, आप उसको देखिएगा तो हमारा एक बार और छोटा सा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मैं आपको थोड़ा सा अपना एनिमेशन वीडियोस दिखाना स्टार्ट करता हूं अबाउट द ह्यूमन बॉडी। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दूंगा, ओके। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे फर्स्ट बॉटनी के बारे में। किसके बारे में? बॉटनी। तो बॉटनी क्या होगा आपके पास में? स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है बेटा, उसको बोलेंगे अपन बॉटनी। सेकंड क्या होता है बेटा हमारे पास में? सेकंड होता है हमारे पास में जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में? ये लो भाई, जूलॉजी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो जूलॉजी में क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में? सर जूलॉजी में हमारे पास आ जाएगा स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये लो, स्टडी ऑफ एनिमल्स। थर्ड बेटा क्या आ गया आपके पास में? सर थर्ड हमारे पास में आ जाएगा माइक्रोबायोलॉजी।
माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या आ जाएगा बच्चे, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आएगा स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, ओके, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, करेक्ट ना, ओके, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ आपको किससे दिखाई देंगे, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप यू कैन सी दीज ऑर्गेनिजम्स, ऑलराइट। चलिए, तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर आप लिख सकते हो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में, आपके तीनों ब्रांच के बारे में। यानी बायोलॉजी के अंदर हम ज्यादातर मोस्टली यही चीजें पढ़ते हैं। आप पढ़ोगे बेटा बॉटनी के बारे में, ओके, आप पढ़ोगे जूलॉजी के बारे में, आप पढ़ोगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, अपन ये पूरा जो सेशन लेंगे पूरा जूलॉजी का लेंगे, आगे कुछ वीडियोस जो भी लेक्चर्स अपने अपलोड होंगे, ओके। तो अब मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ कि हमारा ह्यूमन बॉडी जो है एक्चुअली, ओके, हमारी बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा, जीरो लेवल से बात करूंगा, कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, उन सिस्टम्स का काम क्या है, थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। थोड़ा चलते हैं अपन अपने वीडियो के ऊपर, ओके। तो यहाँ पर अपन चलेंगे अच्छे से और उसको समझेंगे, एक एक चीजों को समझेंगे अच्छे से। थोड़ा सा गर्मी बहुत है ना, जब भी आप ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं तो आपको एक प्यारा सा सन्नाटा चाहिए, ओके ओके, और ये सन्नाटा हमारे पास में आएगा। सो यू कैन सी हियर कि आपको यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी दिखाई दे रही है ना, ह्यूमन है ना ये, ओके। तो आप देख सकते हो ये ह्यूमन है हमारे पास में, ओके, पूरी तरह से आप देख सकते हो। तो इस तरह के हम दिखाई देते हैं, या इस तरह की हमारी ह्यूमन बॉडी दिखाई देती है, सबकी ऐसी ही है भाई, ठीक है। नॉर्मल अगर कोई है तो उसकी ऐसी ही होगी भी, ठीक है। चलिए, ओके, बहुत अच्छा बॉडी है, ठीक है ना, सिक्स पैक एब्स भी दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही बॉडी चाहिए मुझे भी, आजकल मैं भी बहुत जिम जा रहा हूँ, है ना, देखो यहाँ पर अच्छे से, ठीक है, करेक्ट, ऑलराइट। तो चलिए जोक्स अपार्ट, अब बात करते हैं थोड़ा सा अपन बॉडी पार्ट्स के बारे में। तो देखो बॉडी पार्ट्स तो बहुत अच्छे से आपने समझ रखे होंगे चीजों के बारे में। बॉडी पार्ट्स क्या, अभी हमारे पास में फुट, लिम्स, है ना, हमारा टॉर्सल ये हो गया, थाई, हैंड, फोर, ये सब तो आप पढ़ चुके हो, करेक्ट ना। ये तो जस्ट हमारा बॉडी का बताने का हो गया कि ये हमारा हैंड वाला पार्ट हो गया, ये अपर आर्म, शोल्डर आर्म्स, ये सब बेसिक चीजें। मैंने बोला ना आपको कि मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, ओके, मुझे पता है आपको सब चीजें पता होंगी, बट फिर भी एक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन हमारे पास में जो चीज आती है हमारे पास में, ये आता है हमारे पास में मसल्स, ओके। तो एवरीबॉडी वांट टू ग्रो, एवरीबॉडी वांट टू ग्रो देयर मसल्स। एक्चुअली हर कोई इंसान ही चाहता है कि उसके मसल्स बहुत अच्छे से ग्रो, और उन्हीं इंसानों में से एक मैं भी चाहता हूं कि यार मेरी मसल्स बहुत अच्छे से ग्रो, ठीक है। तो ये आपके पास में हमारा मस्कुलर सिस्टम है बेटा, ये क्या है हमारा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है उसको आप बहुत अच्छे से समझ लो। मस्कुलर सिस्टम का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट कराना, मसल मूवमेंट कराना, यस और नो, और हमारी लोकोमोशन में हेल्प करना। सपोज दैट आप यहाँ पर चल रहे हैं, मैं आगे हो रहा हूँ, पीछे हो रहा हूँ, और मेरे हाथों को ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, या ऐसे कर रहा हूँ, या कैसे भी मान लो आप, है ना, कैसे भी मैं कर रहा हूँ, ये मूव कर रहा हूँ, है ना। तो ये सब जो मूवमेंट है ये बिकॉज ऑफ मसल्स। इवन अगर मैं बोल भी रहा हूं तो ये मसल्स का ही करामात है ना, ये मसल की वजह से ही मैं क्या कर पा रहा हूं, स्पीक कर पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, यस और नो बेटा, ठीक है। तो ये हमारा मस्कुलर सिस्टम होता है, जिसका आपको रोल समझ में आ गया होगा कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन में बहुत हेल्प करता है। अगर मैं किसी चीज को, सपोज दैट अगर मैं इस मार्कर को उठा पा रहा हूं, तो इस मार्कर को उठाने में भी हमारे मस्कुलर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं देख पा रहा हूं, मस्कुलर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यस और नो बेटा। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद हम हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, ओके। ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है, ऑलराइट बेटा। तो एक्चुअली ये हमारा स्केलेटल सिस्टम आप देख सकते हो, ये हमारा स्कल है, ठीक है, ये हमारा स्कल हो गया आपके पास में, ये हमारा चेस्ट हो गया, ये हमारा स्पाइनल कॉलम हो गया, ये पैल्विक ग्रिडल हो गया जो कि कमर के जस्ट नीचे वाला हिस्सा है, यस और नो बेटा, ठीक है। ये सब हमारे पास में हो गया, ये आपको दिख रहे होंगे आपके लोअर लिम्स होंगे।
तो एक्चुअली क्या होता है, ये आपका पूरा स्केलेटल सिस्टम है जो कि बोन से मिलकर बना होता है प्लस कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। तो बोन्स और कार्टिलेज मिलकर आपका ये सिस्टम बनाती है। आई डोंट थिंक सो कि कोई आपको यहाँ पर डाउट हो रहा होगा, ठीक है। पूरा डिटेल में 11th क्लास में आपको सब समझ में आएगा जब आप मेडिकल नीट के लिए तैयारी करते हो, तो ठीक है। 10th क्लास के बच्चों और 11th क्लास के बच्चों को तो पूरा पढ़ाने वाले हैं, करेक्ट ना बेटा? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? एक्चुअली हमारी जो एडल्ट की बॉडी में आप देखोगे तो कितना 206 बोन्स होती है जो मिलकर ये पूरा सिस्टम बना रही है, करेक्ट ना बेटा? चलिए अब बात करते हैं अपन आगे अपने सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ही प्यारा सिस्टम है आपका, और ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा कौन सा सिस्टम है आपका? डाइजेस्टिव सिस्टम। देख सकते हो आप यहाँ पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा। यह आपका ओरल कैविटी हो गया, ये इसोफेगस हो गया, ये लिवर हो गया आपका, ये पैनक्रियाज है, कोलोन है, रेक्टम है, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये पूरा आपका क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक्चुअली एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं बेटा, हमारा फूड जो होता है उसके लिए डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। या तो हम किसी एनिमल पर डिपेंड होंगे फूड के लिए, या किसी प्लांट पर डिपेंड होंगे। यस और नो, दो चीजों पर डिपेंड रहते हैं। हवा से तो पेट नहीं भरता है हमारा, तो एनिमल खाना पड़ेगा या फिर अपन को प्लांट खाना पड़ेगा। अगर आप एक वेजिटेरियन इंसान हैं तो आप निश्चित तौर पे प्लांट ही खाते होंगे, लेकिन अगर आप जैसे अगर बात करें कार्निवोरस हो, कार्निवोरस इन द सेंस जो मीट ईटर्स होते हैं ना, ओके, तो वो क्या खाते हैं? वो तो एनिमल पर डिपेंड होते हैं। उनको तो क्या चाहिए? उनको चिकन चाहिए, उनको मीट चाहिए, है इस तरह से, ठीक है। फ्लेशेस पर डिपेंड होते हैं, मांस पर डिपेंड होते हैं। तो अब एक्चुअली क्या होता है, वो जो फूड इंटेक कर रहे हैं, जो भी आप प्लांट खा रहे हो, ओके, या जो भी हम मांस खा रहे हैं, ठीक है, या मीट खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, यानी वेज खा रहे हैं और नॉन वेज खा रहे हैं, ये सब जो चीजें होती है वो क्या होती है बेटा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। मतलब इनसे हमको डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती, तो इनको डाइजेस्ट करना पड़ता है, ओके। और हमारी बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं। क्या करते हैं ये? हमारी बॉडी की ग्रोथ में, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं हमारी, करेक्ट ना? तो उसके लिए इसको डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज विदाउट डाइजेशन ये अपना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं कर पाएंगे, करेक्ट? तो इनको अच्छे से डाइजेस्ट किया जाता है। तो डाइजेस्ट करने के लिए, ओके, और जो डाइजेस्ट फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर हमारी हेल्प करता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा? उस सिस्टम को हम बोलते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलेंगे उसको? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन से रिलेटेड सारे भी काम कहां पर होंगे आपके पास में? डाइजेस्टिव सिस्टम में होंगे। होप सो यहां तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। आगे बात करते बेटा अपन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है एक्चुअली, कि जो भी खाना आप खाते हो, ओके, उस खाने से आपको एनर्जी मिलने वाली है, ठीक है। तो उस एनर्जी का हम क्या कराते हैं? ऑक्सीडेट, मतलब सॉरी, जो फूड होता है एक्चुअली उस फूड का हम कराते हैं ऑक्सीडेशन, जिससे आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, करेक्ट ना? उससे आपको एनर्जी मिलेगी, लेकिन उस एनर्जी को बनाने में, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यस और नो? तो आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। और जो आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स है, सेल्स में क्या बन रही है? CO2 गैस बनती है। CO2 क्या होती है? हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, प्लांट की बॉडी को चाहिए होती है, बट हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। तो CO2 हमारे लिए तो क्या हुई सर? CO2 हमारे लिए इसका मतलब वेस्ट हो गई। यस ऑफ कोर्स बेटा, वो हमारे लिए वेस्ट हो गई। तो उसको अंदर रखना सही चीज है कि बाहर निकालना सही चीज है? तो सर उसको बाहर निकालना ही सही चीज होगा, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है, करेक्ट ना? तो अब ये ऑक्सीजन को अंदर लेना है और सर CO2 को बाहर निकालना है। तो इस काम के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? एक पर्टिकुलर सिस्टम है, और वो पर्टिकुलर सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम ही क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो वो क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, करेक्ट बेटा? तो बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, हमारी बॉडी के अंदर CO2 ज्यादा होती है तो बाहर चली जाती है। ये काम होता है बेसिकली, ये क्या होता है? काम होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हमारे पास में लंग्स प्रेजेंट है, फेरिंक्स प्रेजेंट है, ओरल कैविटी प्रेजेंट है, और ये जो दिख रहा है आपको, ये नोज हमारा है, ये नेजल कैविटी होता है बेटा। यस और नो? यहां तक कहानी क्लियर हुई? यहां तक अगर कहानी क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे आराम से अपने लेक्चर की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं अपन जो भी आपने खाना खाया था वो ब्लड के थ्रू आपकी पूरी सेल्स को मिलेगा, है ना? समझ में आया आपको ये? हाँ सर, ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर सब जगह पर चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है।
तो इस काम से रिलेटेड यानी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसका काम ही क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है चीजों का। जैसे आपने खाना खाया हो, आपने मेडिसिन ली हो, ठीक है, या अगर बात करें आपका जैसे हार्मोन्स हुआ, हार्मोन्स को भी वो क्या करता है, वो करता है ये है कि आपकी बॉडी की एवरी सेल तक वो पहुंचा देगा। तो यू कैन से कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है इस वर्क लाइक अ पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है, चिट्ठी आ गई है, ठीक है, वो घर टू घर पहुंचा देगा आपके पास में। या आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, स्नैपचैट का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सर ये तो ये काम करता है कि हर किसी को मैसेज जैसे पहुंचाता है इंस्टाग्राम, ओके, या व्हाट्सएप पहुंचाता है, वो हर आपने जो भी मैसेज आया व्हाट्सएप पहुंचा देगा उधर, आपने जो भी आपके फोन में टाइप किया, वैसा इसका काम होता है कि जो भी हार्मोन्स हैं, जो भी आपके न्यूट्रिएंट हैं, जो भी विटामिन्स हैं, वो सब क्या, जो भी प्रोटीन्स हैं, ऑलराइट, वो सब कहां, एवरी सेल तक पहुंचा दिए जाते हैं। होप सो आपको यहां तक चीजें क्लियर होंगी। तो ये काम होता है इसका। तो ये देख सकते हो, ये हमारा क्या होता है बेटा, यहाँ पर सेंटर में, तो सेंटर में आपका हार्ट प्रेजेंट होता है और आपके आर्टरीज होती हैं, आपके वेन्स होती हैं और आपके ब्लड कैपिलरीज होती हैं पूरे सिस्टम के अंदर, यानी कि ब्लड वेसल्स, और हमारा हो गया हार्ट, ठीक है। तो रेड कलर की जो है आपको आप ज्यादातर किससे शो करते हैं, आर्टरी से शो करते हैं। जो ब्लू कलर का बनाते हैं वो वेन से बनाया जाता है, करेक्ट। पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। व्हाट इज द लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअली, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है बताइए आप मुझे, पता है आपको इसके बारे में। एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, एक तो होता है ब्लड, ठीक है, और एक होता है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, जो बिटवीन द टिश्यू का टिश्यू जो होता है उस फ्लूइड को बोलते हैं अपन लिम्फ, या उसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, करेक्ट बेटा। तो ये क्या हो गया आपके पास में, जो काम ब्लड करता है वो ये भी करता है, बट क्योंकि ब्लड टिश्यूज के बीच में नहीं पहुंच पा रहा है किसी कारणवश, तो फिर ये आपके पास में जो ब्लड का काम है वो ये कर देगा। जैसे सपोज दैट्स को ऐसा समझ सकते हो कि यार एक सुंदर सा लड़का है और उसको एक सुंदर सी लड़की दिखाई, अब उसको उससे बात करनी है, ओके, तो यंग एज में ऐसे विचार आते हैं कि यार ये बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, हालांकि बाद में पता लगता है कि यार कितनी गलतफहमी में थे हम, बट ठीक है, अभी बात करते हैं जब आप यंग एज में, अभी उसमें रहो आराम से, ठीक है। तो आपको कोई सुंदर सी लड़की दिखी, लेकिन आप बहुत शाय किस्म के पर्सन है, हाँ? अब आप जाके उसको क्या नहीं कर सकते, डायरेक्टली आपकी अप्रोच नहीं है, बट यू से टू योर फ्रेंड कि यार आप जाओ मेरी तरफ से थोड़ा सा उसको बोलो कि आई एम लाइक हर, और उससे बात करनी है, दोस्ती करनी है। तो अब आप एक मिडिलमैन को, मतलब अपने दोस्त को मिडिलमैन बना रहे हो, उसको उसका जरिए भाई तुम जाओ मेरा ये बात उसको बोल दो, ठीक है। तो लिम्फ का भी ये काम है, जो ब्लड नहीं कर पा रहा है वो काम लिम्फ कर रहा है एक्चुअली, यस और नो, करेक्ट। कहानी आई बात समझ में, यानी जो बात आपका दोस्त नहीं बोल पा रहा है, ठीक है, वो आप मिडिलमैन बोल रहे हो, ठीक है। तो ये कहानी है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी समझ में आ जाएगा चीजें आपको। तो लिम्फ होता है हमारे पास में, लिम्फ वेसल्स होती है और हमारी बॉडी के अंदर क्या लिम्फोसाइट सेल्स बनाती है, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी आते हैं ना अटैक करने, उससे बचाती है हमको। खूब सारी चीजें हैं, बहुत डिटेल में आगे पढ़ोगे, मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, यहाँ पर छोटी छोटी चीजें आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में बताता जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। अब आता है हमारे पास में हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्या बेटा, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एंड व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब कि यार हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट है, जैसे लाइक सबसे ज्यादा वेस्ट अगर हम हमारी बॉडी की बात करें, है ना, वो क्या होता है, यूरिया होता है, ओके। तो यूरिया का एक्सेस अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो हमको क्या करना होगा, यूरिया को हमारी बॉडी से बाहर निकालना है। तो बाहर कैसे निकालेंगे, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यानी टॉयलेट की फॉर्म में इसको बाहर निकाल लिया जाता है, करेक्ट ना, यूरिन की फॉर्म में इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो यूरिन फॉर्मेशन की जो पूरी प्रोसेस, ओके, या हमारे ब्लड की जो फिल्टर की पूरी प्रोसेस है, क्योंकि यूरिया का जो कंसंट्रेशन है वो अगर एक्सेस हो गया ब्लड के अंदर, तो फिर ये हमारी पूरी बॉडी को हार्म करना स्टार्ट कर देगा और हमारे अंदर बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी। अब हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो हमारा हेल्दी बॉडी चाहिए। तो हमारे सिस्टम्स क्या करते हैं, हमको एक पूरा हेल्दी फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो भी क्या है, यूरिया का एक्सेसिव अमाउंट होता है, तो उसको ब्लड से अलग करके यूरिन की फॉर्म में बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। ये काम होता है यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास में यूरिथ्रा होता है, ये आपका ब्लैडर होता है, ये किडनी हो जाती है और ये यूरिटर होता है। देखो हमारे पास किडनी का देख सकते हो यहाँ पर अच्छे से, ये किडनी देखो एक अप है और एक थोड़ी सी लोअर होती है बिकॉज ऑफ लीवर की वजह से, ठीक है ना। आगे सब डिटेल में बात करूंगा, देखो ना, मैं जस्ट मैंने आपको बोला कि मैं सिर्फ आपको ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन दूंगा, है ना, डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा सब चीजें, करेक्ट ना बेटा।
और ये तो पता ही है आपको क्या होता है हमारे पास में, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और बाकी चीजें आप देख सकते हो थोड़ा सा, और अगर मैं इसको शॉर्ट कर पाया तो ठीक है भाई, ठीक है। ओके, अब ये आता है आपके पास में आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ओके, ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, फीमेल का अपने इस वाले में है नहीं। तो ये हमारे पास में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि नई प्रोजेनी का आपके पास में बन जाना। ओके, तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि जब किसी भी इंसान को नई प्रोजेनी बनानी होगी तो उसको क्या चाहिए, उसको एक सिस्टम चाहिए। उस सिस्टम का यूज वो करेगा विद फीमेल, और फिर क्या करेगा, एक नया बेबी बन जाएगा, एक नया प्रोजेनी बन जाएगा। तो नया प्रोजेनी बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, एक सिस्टम चाहिए। तो वो आपके पास में आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल के पास मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये जो डायग्राम है वो किसका है, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। फीमेल के पास फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, करेक्ट बेटा? तो वहां पर क्या होता है आपके पास में, वहां पर भी वो भी हेल्प करता है आपके पास में प्रोजेनी प्रोड्यूस करने में। तो ये आपके पास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, जहां पर आप देख सकते हो ये जो आपके पास में स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है, ये टेस्टिस होती है, ये एपिडाइमिस होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, ठीक है, और ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर बेलन आकार सिलेंडर की तरह, इसको बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं इसको? पेनिस बोलते हैं इसको, करेक्ट ना? चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं और चीजों के बारे में। ये होता है हमारे पास में नया सिस्टम है हमारी बॉडी का, और इसको अपन बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो ये आपका ब्रेन है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये आपका नर्व हो गया बेटा। ये क्या हो गया, आपका नर्व हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को? तो ये हमारा क्या होता है, नर्व होता है। इनका काम क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, ओके, उस बॉडी को क्या करते हैं बेटा, ये आपके पास में रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं उनको कंट्रोल किया जाता है या उनको रेगुलेट किया जाता है। ये इनका मेन काम होता है बेटा। ये क्या होता है, इनका मेन काम होता है। एक्चुअली हमारी बॉडी में सपोज दैट जस्ट लाइक अभी मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, तो अभी ये मैं फील कर पा रहा हूं गर्मी, तो बिकॉज ऑफ नर्व्स, ठीक है, क्योंकि मेरी जो भी सेंसेस हैं, ओके, जस्ट लाइक माय आईज, माय स्किन, है ना, इन सेंसेस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे ब्रेन तक जाती है। ब्रेन से फिर सिग्नल आता है कि आपको क्या करना है इन कंडीशंस के अंदर। जस्ट लाइक सपोज दैट आपको आपका हाथ किसी गर्म चीज पे लग गया, ओके, ठीक है, अब वो गर्म चीज पे आपका हाथ लग चुका है, तो आपका ब्रेन आपको बताएगा भाई हटाना भी होता है, राइट? तो आपका ब्रेन वो सिग्नल देगा भाई हटा लो, जल जाएगा आपका जो हाथ है वो, ठीक है। तो ये चीज, तो आपके पास में जो भी स्टिमुलस बाहर से आपको मिलता है उसके रिगार्डिंग आपको रिस्पॉन्स करना है। रेस्पॉन्ड करने वाला सिस्टम कौन सा है, हमारा नर्वस सिस्टम है। तो ये रेस्पॉन्ड करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा, करेक्ट ना? अब आता है हमारे पास में हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ओके बेटा। तो ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो रेगुलेशन होता है वो दो सिस्टम्स के हाथ में होता है। एक तो हमारा नर्वस सिस्टम करता है, और जहां पर आपका नर्वस सिस्टम नहीं पहुंच पाता है वहां पर फिर आपका एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है कि कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, ओके, जो कि प्राइमरी मैसेंजर का काम करते हैं, यानी वो मैसेज लेके जाते हैं। और वो मैसेज क्या होता है आपके पास में, वो मैसेज होते हैं हार्मोन्स, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर फिजियोलॉजी, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करा देंगे। जैसे आपकी बॉडी के अंदर अगर ग्रोथ होना है, तो ग्रोथ होने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, यस और नो? तो ये अब देखो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ को कराने के लिए क्या चाहिए, हार्मोन चाहिए आपकी बॉडी, ठीक है बेटा। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे ग्लूकोज आपकी ब्लड के अंदर ज्यादा नहीं हो जाए, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि आपके पैनक्रियाज एक ग्लैंड होती है उससे सीक्रेट किया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये सब क्या आपके पास में आपकी बॉडी के सिस्टम है, क्या बेटा, ये आपकी बॉडी के सिस्टम है। तो जब हम बात करेंगे पूरा जूलॉजी के बारे में, जिसमें हम 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस को पढ़ेंगे, तो लाइफ प्रोसेस में हम बात करने वाले इस पूरे पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में, और 11th क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम इन सब चीजों को डिटेल से स्टडी करेंगे। ऑलराइट, बिल्कुल डिटेल से स्टडी करेंगे, आपको अपन हैंड रिटन नोट्स और सब चीजें आपको मिल जाएगी। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में जानकर अच्छा लगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर चैनल बहुत अच्छा लगता है आपको, वैसे बहुत कम सब्सक्राइबर अपने हैं, बहुत अच्छी वीडियोस अपन ने बहुत सारी वीडियोस डाली है, बट पता नहीं क्यों शायद किस्मत कुछ और चाहती है, ओके। बट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करें इस ब्यूटीफुल चैनल को, और अपना कंट्रीब्यूशन दें। और अच्छा लगता है यार, थोड़ा सा बढ़िया लगता है कि यार आपके सब्सक्राइब्स अच्छे हो रहे हो, आप मेहनत करते हो। देखो अब जब मेहनत करते हो उसका रिजल्ट मिलता है, इससे बेस्ट फीलिंग कभी नहीं, बेस्ट फीलिंग आपको कभी नहीं हो सकती।
अगर आपसे कोई बोले बेस्ट हैप्पीनेस क्या है, बेस्ट हैप्पीनेस यही है यार कि आपने अगर कभी आपका जो भी आपने हार्डवर्क किया अगर सब आपको उसका पे ऑफ मिल रहा है ना, पे आउट मिल रहा है आपको, है ना, तो ये बहुत बढ़िया फीलिंग है। आपने जिम में गए, आपने पुशअप्स लगाए, आप देख रहे हो सम चेंजेस, यार हाँ अच्छा लग रहा है, बॉडी में बहुत अच्छा लग रहा है, बॉडी का मसल्स ग्रो हो रहा है, तो वो फीलिंग बहुत बढ़िया होती है। तो वैसे अगर हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे, अगर आपका थोड़ा सपोर्ट मिलता है तो इट इज वेरी गुड फॉर मी। सो प्लीज इफ यू डोंट सब्सक्राइब, आपको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मतलब, और इस तरह से प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाओ यार, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, किस तरह का लेक्चर लग रहा है, कोई भी कमी रहती है आप उस कमी को जरूर बताएं, हम अगले वीडियो के अंदर उसको जरूर इंप्रूव करेंगे। ओके, और थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात कर रहे होंगे आपके चैप्टर्स के बारे में। थैंक यू सो मच।